अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द बैक कनेक्टिंग विद द अपर लिम्ब। हमने बैक का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 5। आज हम उसके मसल्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली जो बैक होती है हमारी, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है और रिब्स वगैरह है, जो पोस्टीरियर साइड है, उस पर काफ़ी मसल्स अटैच होते हैं। बट जो हमारी बुक में इस चैप्टर में जो मसल्स आ रहे हैं वो मसल्स हैं जो बैक के मसल्स अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपर लिम्ब के साथ मिलकर बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डोर्साई, लेवेटर्स, रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर। ठीक है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमारे पास लेटिसिमस डोर्साई है, ये हमारे पास लिवेटर है, ये रोम्बोइडस माइनर है, ये रोम्बोइडस मेजर है, और इस साइड पे मैंने लेटिसिमस डोर्साई को ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो हाफ है, इस हाफ में मैंने ट्रेपीजियस को ड्रॉ किया, और इस हाफ में वो मसल्स जो ट्रेपीजियस के नीचे आ रहे हैं, 3 मसल, लिवेटर, रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर, उनको ड्रॉ किया। ठीक है, अगर हम इसकी स्किन की, बैक की स्किन की बात कर लें, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, छोटा सा टॉपिक है बस, उसमें फेशिया और स्किन आता है। तो जो स्किन होती है ना बैक की, वो काफ़ी थिक होती है और उसके साथ ना स्ट्रोंगली कनेक्ट होती है, मीन फेशिया के साथ। उस फैटी होती है थोड़ी। अगर हम देखें नेक की स्किन को देखें, वो हमें थोड़ी सी लूज़ दिखेगी। ठीक है, पल्पेट करने से भी हमें आइडिया हो जाएगा। बट जो बैक की है स्किन, वो काफ़ी अडेप्टेड होती है, क्योंकि अगर हम उसके क्यूटेनियस नर्व्स जो उसको सप्लाई करती हैं उसकी बात करें तो उसमें आते हैं पोस्टीरियर प्राइमरी रैमाइड। अब हम देख लेते हैं मसल्स को। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, ट्रेपीजियस मसल जो है वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट। द राइट एंड द लेफ्ट मसल्स टुगेदर फॉर्म द ट्रेपीजियम। मीन ये हमारे पास क्या है, ये लेफ़्ट साइड है। इस तरह से देखिए तो ये लेफ़्ट है, इस साइड पे भी होगा राइट साइड पे, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ट्रेपीजियम बना देंगे। ठीक है, हम उसको कंबाइनली बोल देंगे ट्रेपीजियम। उसका ओरिजिन देखें तो कहाँ से होता है, न्यूकल लाइन, उसका भी मीडियल 1/3। ये क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, और ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है। ठीक है, ये साइड्स पे है न्यूकल लाइन्स। सो न्यूकल लाइन का जो मीडियल 1/3 है, मीन 1/3 मीडियल 1/3, वहाँ से ट्रेपीजियस का ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा कहाँ से हो रहा है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, मीन्स स्कैल्प के बैक पर एक बोनी रिज होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। वहाँ से भी ट्रेपीजियस के जो फाइबर्स हैं वो भी ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है और ये न्यूकल लाइन है। ठीक है, उसके अलावा देखें तो C7 स्पाइन, जो C7 वर्टिब्रा है उसकी स्पाइन, मीन यहाँ से ये क्या होगी, C7 होगी। उसके अलावा T1 to T12 जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं 1 से 12 तक, उनकी जो स्पाइंस हैं वहाँ से भी इसका ओरिजिन हो रहा है। ये सारे यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी ओरिजिन होता है। उसके अलावा एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं लिगामेंटम न्यूकाई, यहाँ पर लिगामेंट होता है, उसके साथ भी ये मसल के जो फाइबर हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। मीन लिगामेंटम न्यूकाई के साथ भी इसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास ओरिजिन में था न्यूकल लाइंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, C7 स्पाइन, और T1 से T12 स्पाइंस, और उसके अलावा लिगामेंटम न्यूकाई। ठीक है, इंसर्शन को देख लें तो जो है हमारे पास जो ट्रेपीजियस मसल है वो क्या करता है कि जो अपर बैक है ना हमारी, यहाँ नेक से लेकर, मीन बल्कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से लेकर यहाँ तक T12 वर्टिब्रा जो है थोरेसिक वर्टिब्रा, वहाँ तक हमारी बैक को कवर करता है। मीन अपर हाफ ऑफ द बैक, हाफ से थोड़ा कम ही होगा बट अपर बैक को ये कवर करता है। ठीक है, ट्रेपीजियस। सो इसके फाइबर्स को हमने डिवाइड कर दिया, अपर फाइबर, मिडल फाइबर एंड लोअर फाइबर। ठीक है, ये होंगे हमारे पास अपर फाइबर, ये होंगे मिडल, एंड ये होंगे हमारे पास लोअर फाइबर। सो अगर हम अपर फाइबर के इंसर्शन की बात करें तो वो कहाँ होते हैं, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल। ये क्या है हमारे पास, क्लैविकल बोन है, और यहाँ पर कहीं भी आ रहा है इसका लेटरल 1/3। ठीक है, यहाँ पर अटैच हो रहे हैं अपर फाइबर। ठीक है, मिडल फाइबर्स को देखें तो वो होगा एक्रोमियन प्रोसेस एंड द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। यहाँ पर क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस, उसके अलावा आती है हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला, वहाँ पर अटैच होने मिडल फाइबर्स। ठीक है, अगर हम लोअर फाइबर्स की बात करें तो वो कहाँ अटैच होते हैं, ट्रायंगुलर एरिया होता है एट द मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन। यहाँ पर स्पाइन है और स्पाइन के दरमियान छोटा सा ट्रायंगुलर एरिया होता है, स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो उसके जो लोअर फाइबर्स हैं ट्रेपीजियस के, वो यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है, अपर, मिडल एंड लोअर फाइबर की हमने इंसर्शन भी देख ली। अगर हम ट्रेपीजियस के एक्शंस को देखें
तो ये क्या करता है हमारे पास, एलिवेशन करवाता है, मीन दूसरे मसल्स के साथ रोम्बोइडस वगैरह और लिवेटर के साथ मिलके ये एक्शनिंग परफॉर्म करता है। सो ये एलिवेशन करेगा। श्रगिंग, जैसे हम कंधे उचकाते हैं ऐसे श्रगिंग मूवमेंट में भी ट्रेपीजियस इन्वॉल्व है। उसके अलावा रिट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, मीन ये वाली मूवमेंट, ये प्रो है। और जब हम पीछे को लेके जाएंगे अपने शोल्डर्स को तो ये होगी हमारे पास रिट्रैक्शन। सो ट्रेपीजियस जो है वो रिट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा एबडक्शन करवाता है आर्म की बियॉन्ड 90, मीन 90 तक हम बाजू को ले जाते हैं यहाँ तक। तो इससे जब बियॉन्ड लेके जाएंगे तो उसमें कौन हेल्प करेगा, ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। उसके अलावा ये रोटेशन करवाता है, फॉरवर्ड रोटेशन करवाता है स्कैपुला की, ठीक है। ये थे हमारे पास एक्शन। नेक्स्ट मसल है हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई मसल। ये क्या करता है, ये लोअर बैक को कवर करता है, मीन बैक का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। बड़ा सा मसल है हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है। इट कवर्स दी लार्ज एरिया ऑफ द लोअर बैक। अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन कहाँ से होता है, आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रस्ट, उसका भी क्या, पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। ये हमारे पास इलियक क्रस्ट, ठीक है, इलियक क्रस्ट, उसका जो पोस्टीरियर 1/3 है वहाँ से ओरिजिन हो रहा है लेटिस्मस डोर्साई का। उसके अलावा लंबर एंड द सैक्रल स्पाइंस, लंबर एंड सैक्रल स्पाइंस, ये है हमारे पास लंबर, ठीक है, ये लंबर आ रहा है हमारे पास। और नीचे क्या है, ये जो ग्लूटियाइज हैं ये किसकी हैं, सैक्रल की, सैक्रल बोन जो है उसकी जो स्पाइंस हैं, और जो लंबर की स्पाइन वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो T7 से T12 तक जो वर्टिब्रा आ रहे हैं उनकी स्पाइंस जो हैं, स्पाइंस क्या होती है, जो स्पाइन होती है जो वर्टिब्रा का एक्सटेंडेड सा रिज है पोस्टीरियर साइड को, प्रोमिनेंट रिज, ठीक है, जिसको हम पल्पेट भी कर सकते हैं, वो हमारे पास होती है स्पाइन, ठीक है। T7 से लेकर T12 तक जो वर्टिब्रा की स्पाइंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं ये, ठीक है। ये हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा आ रहे हैं उनकी T7 से लेकर T12, ठीक है, T7 टू T12, देन फिर लंबर और लंबर के बाद सैक्रल, ठीक है। ये था इसका ओरिजिन। उसके अलावा है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला जो है उसका जो इंफीरियर एंगल है उसके साथ भी इसका ओरिजिन होता है। ये क्या हमारे पास स्कैपुला और ये है इसका इंफीरियर एंगल, तो देखिए ये इंफीरियर एंगल के साथ भी अटैच होता है। सो ये इसका ओरिजिन है इंफीरियर एंगल के साथ लेटिस्मस डोर्साई का। अब इसका देखिए तो इंसर्शन वो कहाँ होता है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, किसका ये सल्कस होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस बोन पर, जिसको हम बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। जो ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल है उनके दरमियान जो है उसका फ्लोर, ट्यूबरकल का जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है उसके फ्लोर पर इंसर्शन होता है लेटिस्मस डोर्साई का। ये हमारे पास पोज ह्यूमरस बोन है। सो ये क्या है, इसका इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, तो लेटिस्मस डोर्साई का इंसर्शन हो रहा है हमारे पास ह्यूमरस में। मीन ये बैक का मसल है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी अटैच है, उसके अलावा ये अपर लिम्ब के साथ भी अटैच हो रहा है, ठीक है। इसकी एक्शन देखिए तो ये क्या करता है, एबडक्शन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन करवाता है किसकी, शोल्डर की, ठीक है। किन किन जो फंक्शन है, कौन कौन सी पोजीशंस है, स्विमिंग में हम लोग अपने बाजू को ऐसे करते हैं, फॉरवर्ड लेके जाते हैं, देन बैकवर्ड लेके आते हैं, ठीक है। उसमें रोटेशन भी हो रही होती है, एक्सटेंशन भी हो रही होती है, एबडक्शन भी हो रही होती है, बल्कि ओवरहेड एबडक्शन हो रही होती है, ठीक है। सो ये स्विमिंग में है, रोइंग में और क्लाइंबिंग, उसके अलावा पुलिंग वगैरह, जब कोई चीज़ खींचते हैं तो हम खुद फील भी कर सकते हैं कौन सा मसल आ रहा है, बैक का मसल आ रहा है, लेटिस्मस डोर्साई। सो ये वो वाली कंडीशन थी जिनमें ये वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है। उसके अलावा एक्सपिरेटरी एफर्ट्स हैं उनमें इन्वॉल्व है, लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। जब हम छींकते हैं या खांसी करते हैं एक्सपिरेटरी एफर्ट होती है, जैसे हमारे लंग्स का मतलब हम लोग लंग्स का प्रेशर इंक्रीज करते हैं या फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है। सो उसमें क्या होता है कि ये एक्सपायरेटरी एफर्ट में इन्वॉल्व है लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है। उसके अलावा इसेंशियली ये क्या है, क्लाइंबिंग मसल है, मीन ऊपर चढ़ते हैं। सो अपर लिम्ब जब ऊपर करते हैं हम लोग तो नीचे से जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ सपोर्ट कर रहा होता है ये लेटिस्मस डोर्साई ही मसल होता है। सो इसको हम लोग क्लाइंबिंग मसल भी बोलते हैं लेटिस्मस डोर्साई को। अब हम देखेंगे लिवेटर स्कैपुलाई को, ठीक है। लिवेटर स्कैपुलाई कहाँ होता है, ये हमारे पास है लिवेटर स्कैपुलाई, ठीक है। बारीक सा इसकी मैं बाउंड्री बना देती हूँ, ये है लिवेटर स्कैपुलाई, ठीक है। इसके नीचे है रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर, ठीक है। ये है लिवेटर स्कैपुलाई। ये कहाँ, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C1 एंड C2 एंड द पोस्टीरियर
posterior tubercle of the transverse process of the C3 C4 मीन ट्रांसवर्स प्रोसेस ही है वर्टिब्रा के ऊपर क्या होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जैसे एक स्पाइन होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ठीक है डिफरेंट टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है C1 एंड C2 का यानी सर्वाइकल फर्स्ट 2 वर्टिब्रा है वहाँ पर इसका ओरिजिन होगा उसके अलावा C3 एंड C4 उनका भी ट्रांसवर्स प्रोसेस ही है बट उसके पोस्टीरियर ट्यूबरकल पर ओरिजिन होता है मीन 4 वर्टिब्रा है C1 C2 C3 एंड C4 उनके ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है उनके ऊपर इसका ओरिजिन होता है ठीक है उसके अलावा हमारे पास इंसर्शन का होता है सुपीरियर एंगल एंड द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला ये थे इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्रा के C1 टू C4 अब इसका हम लोग इंसर्शन देखें तो ये क्या है स्कैपुला का सुपीरियर एंगल है ठीक है उसके अलावा ये कौन सा बॉर्डर है मीडियल साइड पे बॉर्डर है सो ये मीडियल बॉर्डर है उसका जो है वो अपर पार्ट मीडियल बॉर्डर का ठीक है सुपीरियर एंगल उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला दो चीज़ें हैं सुपीरियर एंगल एंड दी अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे इसका होता है इंसर्शन एक्शंस को देखें तो हमारे पास आता है इट हेल्प्स इन द एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला मीन्स स्कैपुला को एलिवेट करता है लिवेटर स्कैपुलाई ठीक है उसके अलावा क्या करता है स्टीडीज स्कैपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आर्म जब आर्म की मूवमेंट्स हो रही होती हैं स्कैपुला को स्टीडी कौन करता है लिवेटर स्कैपुलाई नेक्स्ट होता है हमारे पास रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर ठीक है हम इसको डायग्राम में पहले देख लेते हैं ये था हमारे पास ऊपर लिवेटर स्कैपुलाई उसके नीचे आता है हमारे पास रोम्बोइडस माइनर और ये है हमारे पास रोम्बोइडस मेजर ठीक है माइनर रोम्बोइडस माइनर रोम्बोइडस मेजर ठीक है अब इसका हम रोम्बोइडस माइनर का पहले ओरिजिन देखेंगे कहाँ होता है लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम न्यूकाई ये जो लिगामेंट है इसका ओरिजिन इस लिगामेंट को हमने जो हमारे पास ट्रेपीजियस है उसके ओरिजिन में भी पढ़ा है ठीक है लिगामेंटम न्यूकाई मीन जो हमारी स्कैल्प है उसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है ये लिगामेंट इसके ऊपर इसका ओरिजिन होता है रोम्बोइडस माइनर का मीन उस लिगामेंट के साथ अटैच होता है उसके अलावा स्पाइन C1 एंड T1 C1 उसके बाद आता है C8 एंड T1 उसकी जो स्पाइन है मीन उसकी जो रिज है वहाँ से ओरिजिन होता है रोम्बोइडस माइनर का इसका इंसर्शन कहाँ होगा रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला स्पाइन होती है ना स्कैपुला की उसका जो रूट है वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है उसके अलावा एक्शन देखें तो ये क्या करवाता है रीट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला मीन स्कैपुला को रीट्रैक्ट करता है पीछे को ठीक है अगर हम रोम्बोइडस माइनर मेजर का ओरिजिन देखें तो वो कहाँ होता है स्पाइन्स ऑफ दी T2 टू T5 स्पाइन्स यहाँ से T2 टू T5 यहाँ पर हो रहा है इसका ओरिजिन और इंसर्शन एट द मीडियल बॉर्डर बिलो द रूट ऑफ स्पाइन मीन जो रोम्बोइडस माइनर था उसका कहाँ हो रहा था बिल्कुल रूट ऑफ स्पाइन पे बट रूट ऑफ स्पाइन का है मीडियल बॉर्डर पे जो रोम्बोइडस मेजर है उसका रूट ऑफ स्पाइन नहीं बल्कि उसका बिलो हो रहा है मीडियल बॉर्डर पे बट बिलो दी रूट ऑफ स्पाइन मीन रोम्बोइडस माइनर के इंसर्शन के नीचे रोम्बोइडस मेजर का इंसर्शन हो रहा है ठीक है ये बेसिकली ये जो है वो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पर अटैच होने वाले मसल हैं ठीक है एक्शन को देखें तो सेम रोम्बोइडस माइनर की तरह इसका भी वही एक्शन है रीट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला ठीक है ये थे हमारे मसल्स बैक के इफ़ you understand the video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.